हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी 2022 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। 2022 में इस साल आपके कितने स्कोर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगी। सीयूईटी में जो आपकी नॉर्मलाइज्ड स्कोर आई है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना उधर होना चाहिए स्कोर, जिससे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस के अकॉर्डिंग, मतलब नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस में कितने नंबर्स पे आपकी एडमिशन हो जाएगी। अगर आपको बहुत मार्क्स आई है तो मतलब कैसा कॉलेज मिलेगा, अगर कम मार्क्स आई है तो कैसा कॉलेज मिलेगा, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अभी सब्सक्राइब करो, जल्दी से हमें 1 लाख क्रॉस करना है आपकी इस एडमिशन होने से पहले। तब तो भैया के पीछे दीवार पे तुम्हें सिल्वर प्ले बटन दिखेगी ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बेसिक चीज आपको समझनी पड़ेगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस साल पिछले साल की तरह कट ऑफ सिस्टम अब थोड़ा बदल चुका है। जहां पे आपकी क्लास 12 के बेस पे आता था, अब आपकी सीयूईटी की मार्क्स आपके हाथ में है। जो भी आपकी नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो आप इन टोटल काउंट कर लो। तो यहां पे हमें एक एग्जांपल के साथ चलना पड़ेगा। ओके, देखो, मान लो कि आपके 4 सब्जेक्ट है, बेस्ट ऑफ 4। ओके, बेस्ट ऑफ 4 में एक लैंग्वेज हो सकता है लिस्ट ए से, एंड लिस्ट बी के 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं, लिस्ट B1 एंड B2 मिला के। ओके, यहां पे ओवरऑल मान लो फॉर एग्जांपल आपका 800 नंबर टोटल बन रहा है, ठीक है ना, चारों सब्जेक्ट के मिला के। उसमें से अगर आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए, ध्यान से सुनो, कैटेगरी वाइज में बताऊंगा, जनरल, ST, SC, OBC, EWS सबका बताऊंगा। तो नॉर्थ कैंपस के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, एडमिशन लेना है फॉर जनरल कैटेगरी, तो आपको मिनिमम स्कोर चाहिए आज के टाइम पे 800 में से 730 नंबर मिनिमम। स्टार्टिंग होने वाला है 730 से ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली आपके 730 से ऊपर आएंगे तो आप थोड़ा सिक्योर फील करोगे। अगर आपके 750 के ऊपर है, जनरल कैटेगरी से हो, तो डेफिनेटली आपकी एडमिशन होने की चांसेस 90% से ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। एंड अगर आपके 780 स्कोर है 800 में से, तो डेफिनेटली आप एक बहुत खतरनाक कॉलेज फोड़ने वाले हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो भी आपकी ड्रीम कॉलेज होगी। एंड ऐसे बच्चे बहुत हैं जिनको इस तरीके का नंबर आ रखा है। ऐसा बात नहीं है किसी को नहीं आया, बहुतों को आ रखा है। ओके, अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो ओबीसी या दूसरे कैटेगरी में आते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा नंबर यहां पे कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ओबीसी से हो तो 20-25 नंबर कम कर लो। अगर आप ST SC से हो तो आप आराम से 700 के आसपास, अगर आपका स्कोर है 700, 720, 725, तो आपका आराम से एडमिशन मिल जाएगा नॉर्थ कैंपस में शुरुआत के लिस्ट में। ओके, अब हम ऐसे स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका स्कोर 700 से कम आया है 800 में से, मतलब आपकी स्कोर 650 से अगर ऊपर है लेकिन 700 से कम है, 650 से 700 के अंदर अगर आपकी मार्क्स लाई करती है, फॉल इस रेंज में आती है, तो मान के चलो आपको साउथ कैंपस डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी हो और अगर आपकी स्कोर 680 के आसपास है तो आपको साउथ कैंपस मिल जाएगी शुरुआती लिस्ट में। ओके, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। 680 से 700 के बीच में है तो आप उठा ले जाओगे। 720 है तो भी आपको साउथ कैंपस ही मिल रहा होगा शुरुआती राउंड में। तो ये इस प्रकार की आपको जनरल कैटेगरी की दिखेगी। और बात रही ओबीसी, तो ओबीसी में अगर आप 650 से ऊपर हो, 650 से कम नहीं, 650 से अगर आप ऊपर हो तो ही आपको साउथ कैंपस देखने को मिलेगी। तो यहां पे आपको 20-25 मार्क्स का, यहां पे या 30 मार्क्स का मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिल जाएगा जनरल से ओबीसी में। अब बात करते हैं यहां पे ST SC की। तो ST SC का 620 से लेके मान के चलो 650 तक, या फिर 600 से लेके 650 तक स्कोर आप लगा लो। यहां पे ST SC का साउथ कैंपस में हो जाएगा शुरुआती लिस्ट में। ओके, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी एक ही लिस्ट नहीं आएगी, और भी लिस्ट आएगी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स काफी रहते हैं, मतलब बहुत सारी कॉलेज है, 70-80 कॉलेज है, बहुत सारे सीट्स है, 70,000 72,000 के आसपास आपको यहां पे सीट देखने को मिलेंगे। तो इतने सारे सीट्स एक राउंड में ही नहीं फिल हो जाएंगे, सारे बच्चे इतना स्कोर नहीं किए होंगे, है ना। तो और सीट को भरने के लिए और थोड़ी लिस्ट आएगी। जो अगली लिस्ट होगी इसके बाद वाली, इसमें क्या होगा बाबू कि इसमें थोड़ी आपकी मार्क्स थोड़ी और अब कम आ रही होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जिनकी एडमिशन अब क्लोज हो गई होगी। बहुत ऐसे कॉलेज होते हैं जिनकी सीट्स फुल हो जाती है, ओके, लेकिन बाद में फिर खुल जाती है तीसरे लिस्ट में, चौथे लिस्ट में, क्योंकि कुछ बच्चे कैंसिल करा लेते हैं। जिन्होंने फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन लिया होगा, कहीं भी एडमिशन लिया होगा, वो फिर बाद में कैंसिल करा के कहीं और ले रहे होंगे, तीसरे लिस्ट में, चौथे लिस्ट में, क्योंकि जब मार्क्स कम गया होगा तब उन्हें वो कॉलेज मिल गया होगा। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसकी फर्स्ट लिस्ट में SRCC का मन था, उसे लेना था, ड्रीम था, लेकिन उसका SRCC में ना होकर हिंदू में हुआ, लेकिन थर्ड लिस्ट में उसका SRCC में हो रहा है, उस अंक पे जो उसको आया है, तो वो हिंदू से निकल के SRCC में एडमिशन लेगा, हिंदू की सीट खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपना राउंड देखने को मिलेगा कट ऑफ की। ओके, तो यहां पे देखो बाबू क्या होगा कि आप मान लो कि सेकंड राउंड में जो आपकी स्कोर रिक्वायरमेंट होगी, एटलीस्ट आपको सेकंड राउंड में अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो भी आपको 700 से ऊपर ही लाना पड़ेगा स्कोर। सेकंड राउंड में भी 700 से ऊपर ही होना चाहिए आपकी स्कोर, तभी जनरल कैटेगरी में भी आपकी एडमिशन होगी। एंड सेकंड राउंड में आप मान के चलो जो 730 वाले बच्चे होंगे, 720 वाले होंगे, उनके एडमिशन होने के चांसेस यहां पे बढ़ जाएंगे सेकंड राउंड में। ओके, एंड जो ओबीसी वाले होंगे उनके 700 नंबर मांग रहे होंगे फॉर नॉर्थ कैंपस। ये नॉर्थ कैंपस का मैं बता रहा हूं, साउथ कैंपस अभी आऊंगा। एंड अगर मैं बात करूं ST SC का, तो इनका 680 या एग्जैक्ट 700 के आसपास एडमिशन हो रहा होगा।
होगा एसटीएससी वालों का। ओके, अब आप बोलोगे ईडब्ल्यूएस को आप क्यों छोड़ दे रहे हो, तो ईडब्ल्यूएस का जनरल के ही आसपास मार्क्स रहेगा, ज्यादा कम नहीं रहेगा। कुछ कुछ कॉलेजेस में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बराबर देखने को मिलेगा, लेकिन वो इवनिंग कॉलेजेस हो सकते हैं, जैसे कि दयाल सिंह इवनिंग या फिर भगत सिंह इवनिंग या पीजीटीवी इवनिंग, ऐसे इवनिंग कॉलेज में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इनका जनरल के आसपास ही रहता है, पॉइंट कुछ कम रहता है या 1-2% की कमी देखने को मिल सकती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे बच्चे का जिनकी मार्क्स और कम है, इससे भी कम है, और उनका फर्स्ट राउंड में साउथ कैंपस में नहीं हुआ था, तो अब आपका साउथ कैंपस में हो सकता है। कैसे होगा कि साउथ कैंपस में अब आपको सेकंड लिस्ट में हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली आप मान के लगा लो, अनुमान, कि आपको 600 से 650 के आसपास रिक्वायरमेंट होगी मार्क्स की, अब भी 600 से ऊपर ही रहेगी। जिनका 600 से 650 मार्क्स आ रहा होगा उनका अब सेकंड लिस्ट में एडमिशन होगा, जिनका पहले नहीं हुआ है। अब यहां पे आपकी साउथ कैंपस ही है, नॉर्थ तो नहीं है, तो इसीलिए 600 से 650 बोला है। अब ये 600 से 650 ओबीसी के लिए भी है एंड जनरल वालों के लिए भी है, तो इस बात का याद रखना, ध्यान रखना। ओके, अब एसटीएससी की अगर मैं बात करूं तो एसटीएससी की भी इसी के आसपास रहेगी, 580-90 टच कर रहा होगा, लेकिन ज्यादा डीप नहीं जाएगा, ज्यादा पीछे नहीं जाएगा मार्क्स। सेकंड राउंड, सेकंड लिस्ट यहां पे क्लोज हो जाएगी। ओके, अब बात आएगी इसके बाद तीसरी और आखिरी लिस्ट की, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इस लिस्ट में आपको मोस्ट प्रोबेबली जनरल कैटेगरी के लिए सारे कॉलेजेस बंद दिख रहे होंगे, एटलीस्ट नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस तो बंद हो गए होंगे। ओके, अब इस लिस्ट में क्या है कि सीट्स ज्यादा बची नहीं होगी कॉलेजेस के पास जनरल के लिए, जनरल की सीट बहुत जल्दी फिल हो जाती है, तो यहां पे क्या करेगी कॉलेजेस की जो सीट जो एक्चुअली में बंद हो चुकी होगी, इसके वजह से कॉलेजेस अपनी कट ऑफ को ज्यादा कम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो ज्यादा कम स्कोर रख दे, कम स्कोर ला दे आप लोगों के लिए, तो बहुत बच्चे एडमिशन ले लेंगे फिर। इसीलिए क्योंकि उनके पास सीट्स अब लिमिटेड हो चुकी होगी थर्ड लिस्ट तक, इसीलिए वो कम, मतलब ज्यादा से नहीं घटाएंगे अपनी कट ऑफ को, बहुत आपको कम, थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो इस लिस्ट में आपको अभी भी 650 के ऊपर ही लाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी को, एंड नॉर्थ कैंपस के लिए अभी भी आपको 700 से ऊपर ही चाहिए होगा। अगर आपको जनरल कैटेगरी में थर्ड लिस्ट में अगर आपको साउथ कैंपस चाहिए होगा, तो भी आपको 650 या 680 के ऊपर रखना पड़ेगा अपने स्कोर को, क्योंकि सीट्स नहीं बची होगी, जिसकी वजह से कॉलेजेस कम, बहुत कम डिक्रीज करेंगे, एकदम मिनिमम सा डिक्रीज करेंगे अपनी मार्क्स को। तो यहां पे अभी भी जनरल कैटेगरी वालों को मोस्ट प्रोबेबली अच्छा स्कोर मेंटेन करना होगा। ओके, अब यहां पे ओबीसी वालों का बता दूं कि ओबीसी वालों के लिए अच्छा कम सकता है यहां पे थर्ड लिस्ट में बहुत, मतलब आपको रिलैक्सेशन, मतलब 600 के आसपास आपका चला जाएगा, 580 भी टच कर सकता है। एंड एससी एसटी वालों का साउथ कैंपस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपकी 550 तक भी बन सकता है। ओके, और अगर मैं बात करूं नॉर्थ कैंपस का ओबीसी वालों के लिए, तो ओबीसी वालों का आप अनुमान लगा लो, फॉर एग्जांपल मोटा मोटी तब भी आपको 700 से ऊपर ही रखना पड़ेगा। नॉर्थ कैंपस देखो बाबू, नॉर्थ कैंपस के लिए अगर आप कोई भी कैटेगरी के हो, कोई भी कास्ट के लिए हो, अगर आपको टॉप कोर्सेज चाहिए, ऐसे कोर्सेज जिनकी कट ऑफ हाई जाती है, जैसे बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, बीए के जितने ऑनर्स वाले सब्जेक्ट होते हैं वो हो गए, फिजिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, ऐसे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा रहती है कट ऑफ। ऐसे कोर्सेज में अगर आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है, तो बेसिक फंडा यही है कि आपको कम से कम 700 नंबर तो चाहिए ही चाहिए 800 में से, मतलब मिनिमम 700, मतलब 700 से अगर नीचे गई तो चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी कैटेगरी हो, यहां पे एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट का जो स्टूडेंट ने 450 स्कोर किया है, 400 स्कोर किया है, 300 स्कोर किया है, क्या उनका एडमिशन नहीं होगा? जरूर होगा, चाहे आप जनरल से हो, एसटी से एससी हो, ओबीसी से हो, बस आपको कॉलेजेस अच्छे से सिलेक्ट करने पड़ेंगे एंड कोर्सेस बदल देनी पड़ेंगी। सपोज आप जनरल कैटेगरी से हो एंड आपको 450 स्कोर आया है, तो आप यहां पे कॉलेज चेंज कर दो, जो भी आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस थी उसको अब अलग कर दो, मतलब ऐसे कॉलेजेस लो जो इवनिंग कॉलेजेस हो गए, जो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस है, तो इस तरीके के कॉलेज आपको यहां पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे अगर आपके 450 या 400 बन रहे हैं। एंड कोर्सेस आपको चेंज करने पड़ेंगे, ऐसे कोर्सेस लेने पड़ेंगे जिनकी कम स्कोर में भी एडमिशन हो रही है। बीए प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है, कॉम्बिनेशन कोर्सेस है, बीए ऑनर्स नहीं, बीए प्रोग्राम में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बीए हिस्ट्री प्लस इंग्लिश, हिस्ट्री प्लस सोशियोलॉजी, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के बहुत सारे कोर्सेस है, वो सारे कोर्सेस आप ले सकते हो जिसमें कट ऑफ आपकी कम जाएगी, जिसमें स्कोर काफी कम रिक्वायरमेंट होगी, तो कम में भी वहां आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पूरी अपना देखने को मिलेगा, मतलब पूरा एडमिशन प्रोसेस, पूरी तरीके से कट ऑफ की राउंड देखने को मिलेगी। अब इसमें कमेगी, घटेगी, बढ़ेगी, अगर आप ओबीसी से हो एंड अगर आपको 400, 450 आया है तो भी
आपका होगा। सेम जनरल की तरह आपको मैं बोलूंगा कि आपको भी कोर्सेज एंड कॉलेजेस थोड़े बदलने पड़ेंगे। एसटी एससी से हो तो अगर आपका 350 भी आया तो भी एडमिशन होगा, मगर आपको कोर्सेज एंड कॉलेजेस बदलने पड़ेंगे यहां पे। तो इस तरीके की चीजें अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे करते हो तो आपका एडमिशन बन जाएगा। लेकिन अगर आपका 600 से ऊपर स्कोर है, आप कोई भी कैटेगरी से हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपका एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय में पक्का है, चाहे वो ऑफ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो, नॉर्थ कैंपस हो। इतना मान लो 800 में से 600 बोल रहा हूं मैं, 800 में से 600, इस बात का याद रखना। अगर 4 सब्जेक्ट है तो 800 में से 600, एंड उससे अगर कम है तो थोड़ा बहुत आपको छेड़छाड़ करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने कोर्स के साथ, उसके बाद आपकी एडमिशन हो जाएगी एंड देन आप सेफ हो। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो अगेन प्लीज सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द 100K तक पहुंचाए। सिल्वर प्ले बटन चाहिए ना, हमारे शहर में किसी को अभी तक सिल्वर प्ले बटन नहीं है, मगर तुम्हारे भैया को हो सकती है, इसलिए जल्द से सब्सक्राइब करो। ओके, लव यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।